जी नहीं, ये महंगे मिलते हैं, ये सस्ते नहीं है। हाँ असली है असली। अंडे भी आप असली नकली होते हैं। 12 के हैं। माल से पूछा, आप उसने कहा कि उनके माल को पहन के जाओ, तो पापा ने कहा कि बस चीजें लेके आओ। हमारे भी हैं 20 में। वो क्या कह रहा है आपको? मुझे क्या पता है। पहले हर किसी के 5-5 थे, लेकिन पैसे खत्म हो गए थे तो पापा ने कहा था रियाल का। ये क्या दूसरे में, क्या? दूसरे शॉपर में रोटी। बस ये चीजें किसने कहा था लेने के लिए? गए थे तो मैंने कहा यार वहाँ अंडा भी अब पैसे हैं नहीं, 60 दे देने हमें। हाँ कम से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की मुश्किलें परेशानियां दूर फरमाए और हम सब का ईमान सलामत रखे। आज मेरे बड़े बेटे को स्कूल से छुट्टी थी, तो वो कुछ घर की चीज़ें लेके आया है। तब तक हमने नाश्ता कर लिया हुआ था। तो वैसे ये इधर नाश्ते में लोग जो अरेबिक हैं वो खुश हो के ये खाते हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में दलीम होती है उस तरह है ये, लेकिन ये है वो मोटा लोबिया जो होता है वो। और ये इधर तमीज़ मिलती है उसके साथ ये खाते हैं। और मुझे मिला है घर के लिए खर्चा, लेकिन बहुत कम है, अल्लाह इसमें बरकत डाले। जो पकाना है खाने में वो तो कुछ लेके ही नहीं आया, ये कोई सब्ज़ी कोई कुछ भी। फिर मैंने फ्रिज देखी तो उसमें मेरे पास कद्दू पड़ा हुआ था, मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ था। अक्सर ऐसे होता है, कभी कोई सब्ज़ी कुछ भी ज़्यादा आ जाता है तो वो फिर मैं उसे फ्रीज़ करके रख लेती हूँ, तो इस तरह फिर काम आ जाता है। तो मैं फिर आज दाल कद्दू बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले प्याज और थोम और अदरक, इनको मैं इकट्ठा ही फ्राई कर रही हूँ। तो थोम थोड़ा मोटा होता है, इसलिए वो प्याज और थोम एक साथ ही हो जाते हैं। बस थोड़ा सा ही फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं करना। तो उसके बाद फ्राई कर लिया मैंने, और अब मैं उसको ग्राइंड कर लूँगी। मसाला बनाने का, ग्रेवी बनाने का अलग अलग तरीका होता है। पहले मैं बॉयल करके बनाया करती थी, लेकिन बहुत टाइम से मैंने इस तरह शुरू कर लिया। वह इस तरह इजी होता है और जल्दी बन जाता है, थोड़े टाइम में गैस भी थोड़ी लगती है और जो है मसाला जल्दी बन जाता है। तो बस उसको सारे को ग्राइंड करना था, ग्राइंड कर लिया मैंने, और वापस उसी तेल में जिसमें उसको फ्राई किया था वापस उसी में डाल के तो इसको भून लूँगी। ये टमाटर हैं, ये भी मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे, इसको मैंने ग्राइंड करके तो ऐसे पीसेस करके, तो जब फ्रीज़ किया था तब तो इकट्ठा ही था, फिर उसके बाद जैसे बर्फ़ के पीस काटते हैं उस तरह फिर काट के मैंने तो इसको फ्रीज़ कर लिया हुआ था। तो ये तकरीबन एक टमाटर जितना ही है ये पीस। तो एक टमाटर डाल रही हूँ, बाकी सब्ज़ मिर्च धनिया वगैरह मेरे पास कुछ भी नहीं था। आपके पास हो तो आप डालें, सब्ज़ मिर्च भी डालें इसमें। और बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं है, सिर्फ नमक है, मिर्च है और हल्दी डाली है, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्च डाल लें। तो मसाला भून लूँगी इसका। तो साथ ही कद्दू जो है वो पहले से बॉयल हुए हुए थे, फुल बॉयल नहीं है, फुल से थोड़े कम है। तो ये अभी इसमें दाल मैंने डाली है तो साथ इकट्ठे ही डाल लूँगी। ये थोड़ा जमा हुआ है कद्दू इस टाइम, वैसे मैंने सुबह का इसको निकाल के रखा हुआ था कि ये थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। तो अब पानी में पहले इसलिए डाल रही हूँ कि थोड़ा सा पानी जब गर्म होगा तो उसके साथ ये भी रूम टेम्परेचर पे जब आ जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें डाल लूँगी, क्योंकि मैंने अम्मी से सुना हुआ है कि ठंडे पानी में अगर दाल डाल दें या चने कुछ भी जो हमने जिसको गलाना हो तो वो फिर पहले से ही हार्ड डीट हो जाती है वो फिर गलती नहीं है। तो इसलिए मैं इसको पहले नॉर्मल करूँगी। अभी मैंने चेक किया है तो तकरीबन नॉर्मल हो गया हुआ है, उसका जो कूलिंग थी वो ख़त्म हो गई हुई है, और साथ ही साथ मसाला भी जो है वो रेडी हो रहा है। तो इस तरह थोड़े टाइम में दोनों चीज़ें साथ साथ रेडी हो जाए तो टाइम थोड़ा लगता है और काम जल्दी हो जाता है। तो ये दाल मैं इसमें डाल दूँगी, तकरीबन 1 कटोरी दाल है।
तो इसको मैंने ज़्यादा नहीं भिगोया, मैंने वैसे भिगो के रखना चाहिए था, बस धोया है इसको 5 मिनट, मुझे लगता है 5 मिनट भिगो के रखा होगा और साथ ही मैंने डाल दिया, क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा ही मैंने लगाना था। कद्दू मुझे खड़ा खड़ा नहीं पसंद, मुझे भी नहीं पसंद, और बच्चे तो आपको पता है कद्दू खाते ही नहीं है, वैसे सेहत के लिए इतना अच्छा होता है और नहरे करते हैं मैं जब भी पकाती हूँ। बच्चे वैसे भी सब्जियां शौक से खाते ही नहीं हैं, तो फिर इसलिए कद्दू जो है ना वो उसको मेरा दिल होता है कि बीच में थोड़ा मिक्स हो जाए, इनको पता ही ना चले, नज़र ही ना आए इन्हें, बस इन्हें दाल ही नज़र आए। तो हुआ तो नहीं इतना मिक्स, लेकिन जब फिर मैं इनको खिलाने लगती हूँ, आपकी मर्ज़ी है, अगर आप को ऐसा खड़ा खड़ा पसंद है तो ऑफकोर्स जब रेडी होगा तो वो इसी तरह का होगा, लेकिन मैं फिर जब इनको खिलाने लगती हूँ, प्लेट में डालती हूँ, तो मैं चम्मच से कद्दू जो है वो मैश कर देती हूँ, क्योंकि इनको नज़र ना आए, इन्हें पता ही ना चले। कितनी दफ़ा ऐसे हुआ है इन्हें पता ही नहीं चलता बना क्या हुआ है, बाद में मैं जब खा लेते हैं तो मैं बताती हूँ कि दाल कद्दू था, तो फिर चुप कर जाते हैं। ये दाल कद्दू जो है इकट्ठा इसको बॉयल किया था, दाल गल गई हुई थी, कद्दू तो पहले ही तकरीबन गले हुए थे, बस साथ इसलिए डाले थे कि वो थोड़े और ज़्यादा नरम हो जाएं। तो जितनी मुझे चाहिए थे उतने ही हो गए हैं। अब 2-3 दफ़ा जब इसको मिक्स करेंगे और 4 या 5 मिनट इसको जब दम पे रखूँगी तो वो कद्दू बीच में और मिक्स हो जाएगा, तो यकजान जिसे कहते हैं। ये देखिए अब 5 मिनट मैंने इसे दम पे रखा था, और साथ ही ये गरम मसाला है, बस ज़ीरा है इसमें गरम मसाले में, और मोटी इलायची और छोटी इलायची है, और थोड़ी सी दालचीनी है, तो उसको मैंने पीस के रखा हुआ है। तो ये देखें इसकी लुक, टेस्ट में तो बहुत अच्छा था, लुक भी आपके पास धनिया हो तो ऊपर धनिया डाल लें, सब्ज़ मिर्च काट के डालें तो लुक इसकी और ब्यूटीफुल हो जाती है। तो पहले मैंने सादा चेक किया है तो ठीक है, सादा भी बहुत टेस्टी बना है, और फिर मैंने कहा अचार के साथ चेक करती हूँ। अचार मेरे पास घर का पड़ा हुआ था, मैंने खुद बनाया हुआ है ये वाला अचार, लेकिन 1 साल हो गया पुराना पड़ा हुआ है, तो टेस्ट में बाकी सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा ब्लैक हो गया हुआ है उसका कलर, तो अचार के साथ और टेस्टी लग रहा था। तो बच्चों ने फिर थोड़ा अचार ही यूज़ किया है साथ, बड़े बेटे ने, बाकी जो है उन्हें खट्टा लगता है तो उन्होंने नहीं खाया। तो बड़ी मज़ेदार बनी है दाल कद्दू की सब्ज़ी। आप भी बच्चों को इसी तरह मैश करके खिला दिया करें अगर वो खुश हो के नहीं खाते तो। मेरा बड़ा बेटा जो है वो अभी स्कूल गया है, अब आप कहेंगे रात के टाइम स्कूल, तो उसके स्कूल में कंपटीशन हो रहा है स्कूल के बच्चों में, तो जो बच्चे विन करेंगे उनका फिर पूरे सऊदी अरेबिया के जो स्कूल के बच्चे हैं उनके साथ उनका कंपटीशन होगा, और जो पूरे सऊदीया में जो बच्चे विन करेंगे उनका फिर इंटरनेशनल लेवल पे वो उनको स्टडी करवाएंगे, और वो भी फ्री करवाएंगे। तो मेरा बेटा जो है उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसलिए उन्होंने रात को बुलाया है। कभी कभी एक्स्ट्रा टाइम के लिए वो रात को बुला लेते हैं, वैसे दिन को होता है सबका कंपटीशन। तो अभी वो गया हुआ है और मैं उसका वेट कर रही हूँ। तो विंडो में खड़ी थी, ये साथ वाले घर में डफ बजा रहे थे, तो मुझे लगा शायद शादी हो रही है, तो मैंने कहा मैं देखती हूँ कैसा फंक्शन हो रहा है। तो मैंने देखा वो तो सिर्फ ऐसे ही इंजॉयमेंट के लिए लड़के लड़के जो हैं वो डफ लेके बैठे हुए थे और इंजॉय कर रहे थे। तो इतनी देर में फिर मेरा बेटा भी आ गया था, अब आप आगे देखेंगे, वो मुझे आगे ना दिखा रहा था कि स्कूल में वो नंबर 1 पे आया है, मतलब वो कंपटीशन के लिए चूज़ हो गया है, और ये खाना जो है ये भी स्कूल वालों ने ही दिया था, तो आधा खाया इसने और आधा वापस ले आया है, क्योंकि उधर पेप्सी नहीं इसे मिली, घर में आके इसने पेप्सी के साथ इंजॉय करके खाना था। तो मुझे कह रहा था कि मुझे पेप्सी दें, घर में पड़ी थी, मैं नहीं दे रही थी, मैं कह रही थी कि नहीं ऐसे ही खा लो, वो कभी बर्गर बनाएंगे तो उसके साथ खा लेंगे, लेकिन सारे बच्चे मिल गए थे, एक तरफ हो गए थे, क्योंकि जब खुल जाती है, वो बड़ी पेप्सी लीटर की थी, तो खुल जाती है तो फिर सभी पी लेते हैं, तो मेरा मकसद बस ये था कि वो अभी ना खुले लेकिन इन्होंने मेरी नहीं मानी, और बड़ा खुश था मेरा बेटा माशाल्लाह। आप भी दुआ करें कि अल्लाह उसे टीम नाम है, ये मेरा टीम नाम है, मैं खुली छोड़ के आया और मैं वहाँ मुझे समझ यानी देखें नंबर 1 मैं हूँ, नंबर 2 पता नहीं कौन है, नंबर वर्ल्ड में नहीं है, ये सऊदीया के जो स्टूडेंट हैं उनमें है। नहीं ये वर्ल्ड की है, वर्ल्ड। अच्छा तीसरा हमारे स्कूल से है, फिर ये इधर तक हम नहीं जानते, और ये हमारे स्कूल का है नंबर 7वां वर्ल्ड पे। नहीं चलो माशाल्लाह माशाल्लाह।
तबारकल्ला। और ये कह रहा है इसको लैपटॉप भी मिलना है। هذه 900 ريال تقريبا. راح سكر الثلاجة يرحمهم إيه. ترى. और 800 रियाल और एक लैपटॉप। والله ما ندري من إن وزارة شاء الله. التعليم ايش. وصلت نصف النهائي. إيه. الحين انت خلصت النصف النهائي. على العالم بكره النهائي. يعني جيت في النصف النهائي انت الاول. حتى أنا اللي أفكر الثلاجة عنه. चलो तो आज पेप्सी पीनी जरूरी तो नहीं। حبيبي लैपटॉप चाहिए ना सब पेप्सी। एक तो पेप्सी ठंडी भी नहीं है बिट्टू, हर रोज पेप्सी नहीं पीनी उसने होती। मैं कह रहा हूँ बर्फ भी नहीं है, आपने ठंडी कैसे करनी है? मैं मुझे गर्म ही चाहिए, गर्म ही पीनी है। गर्म ही पीनी है मैं। उसने पीने दे क्या है उसको? आखिर में आपके पैसे खलास मैं इसको पानी में ही रख रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं सुबह खुद धो दूंगी, सुबह उठ के मैं। मैंने 12 बजे जाना है। हाँ तो सुबह मशीन लगा के धो दूंगी। इस्त्री इस्त्री आप